कैसे हो भाई सभी, ठीक हो? देखो, कल हमने किया था वांट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। और उसके साथ साथ में हमने अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। ये बताया था कि जब एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। इतना सब कुछ हमने कल कर लिया था, ठीक है। उसके बेस पर हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेकर भी किए थे, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में भी पढ़ा था। एक वांट ऑफ फैक्टर साइंटिस्ट का नाम था ये, और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया था, आई से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने आई का फॉर्मूला निकाला था। आई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया था, उसका फॉर्मूला निकाल लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमने किया था कि डिग्री ऑफ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि जो आई की वैल्यू है, ये मैंने कल भी बताया था कि जो वांट ऑफ फैक्टर है आई, वो क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा होगा और एसोसिएशन के लिए 1 से कम होगा, ठीक है। हमेशा लेस देन 1 आएगा एसोसिएशन के लिए, क्योंकि एसोसिएशन में क्या हो रहा है, कंबाइन होके मॉलिक्यूल मतलब एग्रीगेट हो रहे हैं टुगेदर, ठीक है। एग्रीगेट टुगेदर मीन्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, तो जिसकी वजह से और हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है भाई। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें तो नंबर से मतलब है कि पहले कितने मोल थे, अब कितने मोल है। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो कल हमने ये किया था, ये वाली बात ध्यान रखना। अब हम आगे करते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, उससे पहले डिग्री ऑफ, आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड by 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। या फिर क्या कह लो, सोल्यूट, कि सोल्यूट का एक मोल कितने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर डिसोसिएट होता है, ठीक है। सोल्यूट का एक मोल कितने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर डिसोसिएट होता है, वो क्या है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। जैसे NaCl का जनरल एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल जनरल। NaCl किसके अंदर डिकम्पोज होता है भाई, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने 1 मोल लिया है, 1 था NaCl के आगे, मीन्स 1 मोल है ये, और वो उसके बाद किस में डिकम्पोज हो जाता है, 2 के अंदर, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, 2 है। ये हम कब कहते हैं, जब 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूट है, वो कंप्लीटली आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। वो मॉलिक्यूल का एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहा है, टोटली किस में हो गया है, वो डिसोसिएट आयंस में। अगर हम उस सॉल्यूशन को देखेंगे बाद में, तो उसमें हमें NaCl नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। 100% डिसोसिएशन का मीन्स यही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूट है, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, मीन्स पूरा का पूरा ही आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर जो ये वाला केस है, मतलब वैसे तो ये हम उसके लिए भी निकालेंगे 40% डिसोसिएशन।
अगर इसके न्यूमेरिकल आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के, तो अगर तुम्हें ना गिवन हो कि कितने % डिसोसिएशन है तो 100% ही मानकर चलना है, अदरवाइज वो गिवन होगा। अगर गिवन ना हो कि कितने % डिसोसिएशन हो रहा है तो 100% मानकर चलना है। अब ये अल्फा हो गया है हमारे पास। अल्फा, ये अल्फा हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे निकालेंगे, हम वान टू फैक्टर से निकालेंगे। एग्जांपल लेकर करते हैं हम इसका, ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एग्जांपल लेकर करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमें क्या कर दिखाना है भाई, डिसोसिएशन ही दिखाना है। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले NaCl का ले लेते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इसके अंदर डिसोसिएट होगा। हमने इसका 1 मोल लिया है। यहाँ पर इनिशियली हम लेंगे कि इनिशियली जब डिकम्पोज नहीं हुआ था, ठीक है, अभी हमने इनिशियल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में करते कि इनिशियली जो है मतलब जब टाइम 0 था हमने डिसोसिएट ही नहीं किया था। बिफोर डिसोसिएशन लिख सकते हो यहाँ पर तुम, बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन तो NaCl ही है, ये तो बने ही नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इनके नीचे क्या लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो बिफोर डिसोसिएशन NaCl कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ना कि आयंस में प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। अब भाई हमें नहीं पता कि कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें क्या निकालना है कि इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे अल्फा मोल डिसोसिएट हुई है। पहले 1 थे, 1 में से कितने डिसोसिएट हो गए हैं हमारे अल्फा, ठीक है, 1 में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं हमारे अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट में से कितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं, तो यही तो है डिसोसिएशन। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 1 डिसोसिएट होता है, यहाँ पर देखो अगर NaCl का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल, और इसका भी कितना मोल बनता है, 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो इसका भी कितना होगा, अल्फा ही फॉर्म होगा, और ये भी कितना होगा, अल्फा ही फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पर अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये भी क्या हो गया, अल्फा ही फॉर्म होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, आई की वैल्यू निकालेंगे। कल हमने किया था वान टू फैक्टर, ठीक है, कल हमने क्या किया था, वान टू फैक्टर। वान टू फैक्टर का फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आफ्टर डिसोसिएटेड ये है, आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है आफ्टर डिसोसिएशन, और ये है हमारा बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये है, सभी को तो जोड़ेंगे टोटल करने के लिए, टोटल करने के लिए हम सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर इनिशियल में क्या है, बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल है हमारे, 1 है, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं हमारे, ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सभी को ऐड करना है हमें। ओके, अब यहाँ पर इसको सोल्व कर दो, क्या हो गया, ये अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा। अब हमें क्या करना है भाई, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, i प्लस 1। देख लो बेसिक से इसको सोल्व करके, यहाँ पर i माइनस 1 है, ये इस तरफ लेके जाएंगे इसको, या फिर क्या करो, i 1 माइनस, वो प्लस है भाई, ये माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा है,
ठीक है, अब इस तरफ लेके आएंगे तो ये i माइनस 1 हो जाएगा, i माइनस 1। ठीक है, i माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस अल्फा है, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और यहाँ पर अगर हम 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये किसके लिए आई है, हमारी NaCl के लिए। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि MgCl2 ले लेते हैं हम, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। बिफोर डिसोसिएशन ये इसका 1 मोल है, यहाँ पर 0 0। बिफोर डिसोसिएशन, जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ था तब तक तो ये 0 ही है। इसके बाद हमने क्या कर लिया, मान लिया कि डिसोसिएशन हो गया है। अब डिसोसिएशन होता है तब उस टाइम पर हमें ये जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इनका ही ध्यान रखना है। अगर ये इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका कितना बनता है, 1। ठीक है, अगर ये 1 मोल डिसोसिएट हुआ है तो कितना बनता है, ये 1, और ये कितना बनता है 2। अगर ये अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा, और ये कितना बनेगा, 2 अल्फा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आई निकाल लो यहाँ से। आई क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया हमारे पास, और आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से आई की आई माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे भाई, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हम जनरल करते हैं इसका। ये तो हमने एग्जांपल लिए थे दो एग्जांपल लिए थे। अगर हम करते हैं, मान लो AN कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका ये बड़ा है और वो डिकम्पोज हो गया इसके अंदर। ठीक है, AN मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, जैसे कि Cl2 हो गया, Cl2 इसमें डिसोसिएट हो जाए 2Cl के अंदर, इस तरीके से है ये। ठीक है, Cl2 2Cl, तो N क्या है, यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियली वही बिफोर डिसोसिएशन 1 है ये, और ये कितना है, 0 है। आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, अल्फा डिसोसिएट हो गया। अगर ये 1 डिसोसिएट होता है तो ये कितने बनते हैं, n बनते हैं। अगर ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये कितने बनेंगे, n अल्फा बनेंगे। ठीक है, समझ आया। अगर ये इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, 1 मोल डिसोसिएट होता है, तो इसके कितने मोल बनते हैं, n मोल बनते हैं। ध्यान रखो, यहाँ से दिख भी रहा है, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है, n है। मतलब इसका 1 मोल डिसोसिएट होने पर इसके कितने मोल बन रहे हैं, n मोल बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे तो कितने बनेंगे, n अल्फा। मल्टीप्लाई करनी है, 1 है तो n बन रहे हैं, अल्फा होगा तो n अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब i की वैल्यू निकालो। i की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, क्योंकि हम सभी को ऐड करेंगे ना, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। ये तो 1 है ही, इसको तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करें मल्टीप्लाई। अब इसको 1 को इस तरफ लेके आएंगे, i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या करो भाई, अल्फा कॉमन निकाल लो। अल्फा कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, n माइनस 1। बेसिक से देख लो, 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो ये 1 है, इस 1 को मैं इस तरफ लेके आई तो i माइनस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये बच गया हमारे पास।
अब मैंने क्या किया, इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लिया। अगर मैं अल्फा कॉमन निकाल लेती हूँ तो प्लस का n और इसके आगे 1 है, माइनस का 1, तो n माइनस 1। ठीक है, मैंने n पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, माइनस था इसलिए उसके आगे। ओके, अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है, i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, ये क्या आ गया है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ये क्या आया है हमारा भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो दोबारा से बता रही हूँ मैं, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमें सिर्फ आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल की डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल, ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके, अब यहाँ पर हमने बिफोर ले लिया कि बिफोर, यहाँ पर देखो इसके आगे 1 है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1 मोल है। और बिफोर जब तक डिसोसिएशन हुआ ही नहीं था तो ये क्या है हमारा 0 है। डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो यहाँ पर तो क्या आएगा, 0। अब हमने मान लिया कि अल्फा डिसोसिएशन हो गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इसकी, अल्फा है। हमने मान लिया है कि अल्फा डिसोसिएशन हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका 1 डिसोसिएट होता है तो ये n बनता है, अगर इसका अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा हमारा, n अल्फा बनेगा। ठीक है, हमने क्या किया, फिर आफ्टर वाले ऐड कर दी है, डिवाइड बाय बिफोर। अब फिर इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, 1 को इस तरफ ले गए, अल्फा कॉमन निकाल लिया और फिर हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ओके, अगर भाई तुम्हें वो कहता है कि यहाँ ये जो है ये वाला हमारा, ये किसके लिए है, 100% डिसोसिएशन के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके लिए है हमारा, 100% डिसोसिएशन। अगर वो ये कहता है कि 40% डिसोसिएशन है, ठीक है, तो तुम वहां पर क्या लोगे, अल्फा की वैल्यू 0.4। अगर 70 कहता है तो 0.7, अगर 80 कहता है तो 0.8, अगर वो 75 कहता है तो 0.75। ठीक है, इस तरीके से लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हम क्या कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं ना फिर, और 100 है तो 100 से ही करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर 40 कहता है तो 0.4, 60 कहता है तो 0.6, 35 कहता है तो 0.35। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी ऐसे ही है, इसका अपोजिट है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है भैया। इसको भी हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड by 1 mole of solute। 1 मोल ऑफ सोल्यूट में कितने मोलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, वो क्या है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। इसी एग्जांपल से करेंगे, ये भी 2CH3COOH से क्या बना था, कल हमने किया था, ये क्या बना था, इसको मैं ऐसे लिखूंगी अब सीधा, CH3COH की ट्वाइस। ओके, बिफोर डिस एसोसिएशन, ठीक है, बिफोर एसोसिएशन, ये बिफोर एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन ये इसके 2 मोल है और इसके क्या है 0 है। ठीक है, बिफोर एसोसिएशन इसके 2 मोल है और इसके कितने हैं 1 मोल है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ये 2 है और ये 0 है, इसको उसके बाद देखो भाई, आफ्टर एसोसिएशन तो क्या आएगा, 2 माइनस यहाँ पर 1 ही लेंगे हम इनिशियल, क्योंकि हम 1 के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना,
नंबर ऑफ मोल्स बाय 1 के कंपैरिजन में कर रहे हैं, ठीक है। किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं भाई, 1 के रिलेट कर रहे हैं कि 1 में से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं। यहाँ पर तो 2 है तो 1 में से ये हाफ आ जाएगा, 2 में से 1 आ रहा है ना, 2 से 1 तो 1 से क्या आएगा हाफ, ठीक है। तो 2 माइनस अल्फा, ठीक है। हमने मान लिया कि कितने मोल एसोसिएट हुए हैं, 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फा बाय 2, ठीक है। ये क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर L2 है 2 से क्या बन रहा है 1 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो अल्फा से क्या होगा अल्फा बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 बाय 2, अगर अल्फा लेंगे तो अल्फा बाय 2, अगर L लेंगे तो L बाय 2, ठीक है, क्योंकि हाफ हो रहा है ये। अब निकाल लो I की वैल्यू 2, यहाँ पर 1 ही लगेगा, ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब I ये इस तरफ लेके आएंगे -1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन निकाल लिया, अल्फा कॉमन निकालने से क्या बच गया भाई 1 बाय 2 माइनस 1, ठीक है, 1 बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू I माइनस 1 डिवाइड बाय ये 1 प्लस अल्फा है, ठीक है, 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, ओके। नेक्स्ट अब आप जनरल के लिए कर लेते हैं। जनरल अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्या बनेगा एन ए से क्या बने ए एन, बिफोर एसोसिएशन हमने क्या ले लिया है यहाँ पर 1 0, आफ्टर एन ही ले लेते हैं, फिर एन माइनस अल्फा करना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या आएगा अल्फा बाय एन, ठीक है, अल्फा बाय एन, क्योंकि एन से क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है, तो अल्फा से क्या होगा एन कम हो रहा है ना, एन से देखो कितना हो गया 1 बन गया, तो अल्फा से अल्फा बाय एन बनेगा, ओके। तो आई की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइड बाय 1, ठीक है, ये तो 1 ही है, इससे कोई फर्क, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन निकाल लिया तो 1 बाय एन माइनस 1, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी I माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय एन, ये हमारे अल्फा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ भी देख लूं, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम I माइनस 1, इसको इस तरफ लेके जाएंगे 1 बाय एन, ठीक है भाई। कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए कि आफ्टर को बिफोर से डिवाइड करना, बस आई की वैल्यू, उसके बाद तो इसको सोल्व करना है सिंपल। और यहां से ध्यान रखना कि ये इससे ये बन रहा है, अगर एन को करते हैं तो 1 बनता है, अगर अल्फा को करेंगे तो अल्फा बाय एन, ठीक है। अगर 2 बन रहा है मतलब 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा बाय 2 आ जाएगा, अगर 3 से 1 बन रहा है तो अल्फा बाय 3 आ जाएगा, अगर 4 से 1 बन रहा है तो अल्फा बाय 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो गया है, ओके। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब इसका एक दे देंगे, जैसे ये कई बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, Al2 SO4 thrice, Na2 SO4 NaCl, और यहां पर हम लेते हैं MgCl। इनमें से किसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है ये बताना है हमें।
हाईएस्ट वैल्यू, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वांट ऑफ फैक्टर में। तो इसको कैसे करेंगे भाई, पहले हमें क्या करना है, आयंस के अंदर डिसोसिएट करना। वांट ऑफ फैक्टर निकालते टाइम हमेशा ये बात ध्यान रखना कि किस में डिसोसिएट करना है, हमें आयंस के अंदर डिसोसिएट करना है। तो आयंस में कर लो, ये किसे डिसोसिएट होगा, A2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ये होगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन हो साल्ट उसको हमें क्या करना, आयंस में डिसोसिएट करना है। अब आयंस में हमने डिसोसिएट कर लिया, फिर हमें इनके आगे वाले को जोड़ना है। यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3 कितने हैं 5, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितने हैं 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 कितने हैं 3। ठीक है, सबसे पहला वांट ऑफ फैक्टर का जब भी अगर न्यूमेरिकल आए या फिर कुछ भी आए, क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी गिवन हो उसको हमने किसके अंदर डिसोसिएट करना है, साल्ट में, आयंस में डिसोसिएट करना है। आयंस में डिसोसिएट करने के बाद जो ये आगे वाले नंबर होते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनको ऐड करना है, बस कुछ भी नहीं करना। 2 प्लस 3 5 3 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसका है, इसका है वांट ऑफ फैक्टर। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो इसका कह सकते हो, अगर अरेंज करना आ जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम तो 2 है, मीन्स NaCl है, उसके बाद हमारा ये है Na2SO4 है, ये तो इक्वल है फिर MgCl2 क्योंकि तीनों है, 3 है दोनों के, और उसके बाद आई थिंक मैंने साइन गलत लगा दिया, ये इस तरीके से लगेगा, और Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, ये वाला साइन है क्योंकि सबसे ज्यादा इसका है, फिर ये दो बराबर है और फिर इसका है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है पेपर में, जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आता है, इसमें 1 मार्क्स में, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन ट्राई करना है। वैसे तो तुम्हारा एक सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर 1-2 टॉपिक रहता होगा तो वो कल कवर कर लेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, तो ये चैप्टर के नोट्स बना लो, और जो अगर कोई भी डाउट है तो बाद में कमेंट बॉक्स में या फिर हमें रिप्लाई करके बता सकते हो कि जो भी डाउट है कौन सी किस टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई करो और ध्यान रखो।